दिया लक्ष्मण। आज रात्रि का भोजन चाहिए तो वन में जाकर लकड़ियों का प्रबंध करना पड़ेगा, नहीं तो आज रात को भोजन नहीं मिलेगा और भूखे पेट से पड़ेगा। ऐसा मत कहिए माते, मैं अभी जाता हूँ और वन से लकड़ियों का कुछ प्रबंध करके आता हूँ। औरों की जवानी तो ये वक्त की मानित है, जाती है मगर लौट के आती नहीं। मेरी जवानी, हाय मेरी जवानी जाती तो है मगर लौट के आ जाती है फिर भी। अजी सुनते हो? अजी सुनिए तो जरा। अजी सुनते हो? अजी सुनिए तो जरा। आपका परिचय देवी? तुम इस पृथ्वी के सबसे सुंदर पुरुष और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोक छान मारे परंतु अपने अनुरूप तुम्हारे जैसा सुंदर, सजीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। तुम्हारे इस रूप यौवन से आकर्षित होकर मैं यहाँ चली आई। मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, तुमने लंकापति रावण का नाम तो सुना ही होगा। मैं उसी लंकेश की बहन हूँ। कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे ही भाई हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई आपका परिचय पाकर देवी। परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवताओं के समान महान पराक्रम वाले महाराज दशरथ का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं उन्हीं दशरथ का पुत्र राम हूँ। राम? राम राम, हाय कितना सुंदर नाम है ये राम। राम से किस प्रकार की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक पधारे हैं? राम, तुमने पहली ही नजर में मेरा मन मोह लिया था। तुम्हारे इस रूप यौवन से आकर्षित होकर मैं यहाँ खींची चली आई हूँ। पति भाव रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा कोई पुरुष नहीं और मुझ जैसी कोई नारी नहीं। आदरणीय रूपाला, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं नहीं राम, मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है। मुझसे विवाह कर लीजिए। देवी, मैं पहले से विवाहित हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। सीता? क्या रखा है इस सूखी सड़ी स्त्री में? इसको तो मैं अभी खा जाऊंगी और फिर तुम यहाँ के राजकुमार और मैं तुम्हारी रानी कहलाऊंगी। अच्छा, अगर तुम्हें इस सीता पे दया आती हो तो ये भी हमारी दासी बनकर यहाँ पे रह सकती है। देवी, मैं इनसे विवाह कर चुका हूँ। तो क्या हुआ राम? महाराजे तो बहुत से विवाह करते हैं। देवी, ये धर्म के खिलाफ है और महापाप है।
माते, बारिश के कारण आज इतनी ही मिल पाई थी, बाकी की कल ले आऊंगा। राम, ये कौन है तुम्हारी तरह सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं अपना विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखती हूँ। तुम प्रयत्न करके देख लो देवी। अजी, सुनते हो जरा? देवी प्रणाम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम हर रूप से मेरे लिए योग्य हो, मुझसे विवाह कर लो। विवाह? परंतु आप तो भैया से अभी कुछ याचना कर रही थी। उस सौभाग्य ने तो मेरी बात का कोई बोल ही नहीं जाना। कहता है मैं विवाहित हूँ, छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए हर रूप से योग्य हूँ, मुझसे विवाह कर लो और मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। मेरी खुशी का क्या ठिकाना है कि तुम जैसी सुंदरी मृगनैनी मेरे एक नेत्र बाण से घायल हो चुकी है, परंतु तुम्हें सेवक और स्वामी में अंतर नहीं पता। मैं भैया राम का सेवक हूं और मुझसे शादी करने पर तुम्हारी तमाम जिंदगी भैया और भाभी की सेवा में ही चली जाएगी, इसलिए तुम भैया से ही कुछ प्रयत्न करो। मैं यहाँ कोई याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल इस सीता के कारण। इसको तो मैं अभी खा जाऊंगी और इसका नामो निशान मिटा दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सुंदरी, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? जरा इधर आओ। तुम्हारी इच्छा तो मैं पूरी किए देता हूं,